प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 6। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इस्राएलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13, पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं तुम्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसियास की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। वे कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा न हो कि ये आँखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूँ। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का
दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। यिर्मयाह नबी यीशु के पूर्व 650 से 570 BC ईसा पूर्व रहते थे और वे यहूदा में भविष्यवाणी करते थे। ईश्वर ने कहा, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जो तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। जैसे नववधू और नववर अपना प्रेम दिखाने के लिए जो लोग घूमते फिरते हैं, बहुत प्रेम से चलते हैं। ईश्वर और अपनी ईश्वर की प्रजा इस्राएल यहूदी जाति, जब मिस्र देश से ईश्वर ने उनको बंधन से मुक्त करके अपने देश लाया और प्रतिज्ञात देश में बैठाया, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर ने उनको उधर स्थापित किया। वो कहते उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। वो बहुत प्यार था। पति पत्नी के बीच इतना प्यार है, विशेष करके नववधू नववर उनके बीच इतना प्यार है। उसी तरह इस्राएल और ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था। और उस समय इस्राएल की पवित्र जो भूमि है, उसका फसल के प्रथम फल इस्राएल ईश्वर को देते थे। उनकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उसे दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। ये प्रभु की वाणी। प्रभु ने इतनी उनको ऊपर परवाह रखा था, प्रेम रखा था, और ये सब अभी समाप्त हो गया, क्योंकि अन्य देवताएं इस्राएल के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। जब इस्राएली लोग वहाँ पर अपने निवास बनाया प्रज्ञात देश में, धीरे धीरे बढ़ने लगे। शुरू में प्रभु से इतने जुड़े रहे थे, परंतु आसपास के विदेश लोगों से भी अपने लिए वधू लाने लगे या व्यापार में लग गए। अब विदेश की देवताएं इस्राएल के पवित्र भूमि में आने लगे, और ये देवता केवल काल्पनिक देवता है, असली ईश्वर तो नहीं है, और इनके पीछे लोग जाने लगे। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया, मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा होने लगा। इस्राएल के लोगों ने पाप किया, इन्हें विदेशी मूर्तियों को लाया और मूर्तियों के पीछे पड़ने लगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शायद आमदनी मिलता होगा इन मूर्तियों की पूजा करने वालों से और उनको उनकी सेवा करने से। इसलिए प्रभु कहते हैं, याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं, और शासक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यहूदियों का शासक, याजक और नबी और शासक, ये लोग सब भड़के हैं। शिक्षा देने वाला शास्त्री, मंदिर ईश्वर के मंदिर के देखभाल करने वाला याजक, यहूदी संप्रदाय पर शासन करने वाला शासक लोग, और ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करने वाले नबी, ये नबी भी झूठ बोलने लगे हैं, और ये नबी बाल देवता के नाम पर भविष्यवाणी करने लगते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं इन लोगों से ऊब गया हूँ, मैं लोगों से घृणा करता हूँ। कहते हैं, मैं तुम लोगों पर दोष लगाऊंगा। और आगे प्रभु कहते हैं, आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित हो काम पे। ये प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले हैं। प्रभु कहते थे, मेरे प्रजा का 2 विशेष अपराध है। एक तो है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जो संजीवन जल का स्रोत है, उनको उन्होंने त्याग दिया, और उन्होंने अपने लिए ऐसा कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिसमें पानी नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं, उन्होंने
मुझको छोड़कर अपने मनमानी जीवन जीने लगे। मैं संजीवन जल का स्रोत हूँ। वे मेरी प्रजा मुझको छोड़कर मूर्तियों की पूजा करने लगे हैं। बाइबल में ईश्वर को कई जगह वो संजीवन जल के रूप में नबियों ने प्रस्तुत किया था। इसियास नबी कहते हैं अध्याय 55 पद संख्या 1 में कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाने बिना अंगूरिया और दूध खरीद लो, सब कुछ मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, मेरे पास आ जाओ। जलधारा के रूप में बताते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मंदिर में कहा था, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतर्दल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। दाऊद ने अपने शास्त्र में लिखते हैं, वह मुझे शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। ईश्वर अपनी जनता को नवजीवन प्रदान करते हैं, उसको अपनी जो प्रेम और कृपादानों की जलधारा से प्रभावित कर कर उनको सदा नवीन बनाते रहते हैं। ऐसा ईश्वर के पास जाना ये लोग भूल जाते हैं और देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं। हम पढ़ते हैं यीशु उस समारी स्त्री से बातचीत करते थे। उस समय यीशु ने समारी स्त्री से पानी मांगा था। आज समारी स्त्री अचंभे में पड़ गई कि यहूदी एक समारी से पानी मांगते हैं, और यीशु ने उस संदर्भ को अपने आप के बारे में संजीवन जल का स्रोत बताया। अब प्रभु यीशु ने कहा, जो एक कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरे दिया हुआ पानी पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। संत अगस्तिन अपने जिंदगी पूरे जवानी में ऐसे सुख के पीछे गए थे, जिंदगी बर्बाद कर दिया था उसने, परंतु उनको कृपा मिली पश्चाताप करने का, वो नया व्यक्ति बनने का। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु जब तक तुमको नहीं पाया मेरा दिल अस्वस्थ रहा, जब तुमको पाया तब मैंने शांति पाया। जो हम बोलते हैं वही हम ढूंढते हैं। पौलुस गलातियों का नाम अपने पत्र अध्याय 6 पद संख्या 7 में कहते हैं, जो हमारे पास है, हमारा टाइम जिंदगी ईश्वर ने दिया है, वो छोटी सी जिंदगी है, वो परंतु इस जिंदगी को सही इस्तेमाल करना। हमें काम करने का मौका मिला है, नौकरी मिले हैं या कुछ भी हो, परंतु ये काम हम ईश्वर की महिमा के लिए करें। जितना पैसे हमें मिलता है, पैसे का दशमांश ईश्वर को इसीलिए देते हैं, हम कृतज्ञ हैं ईश्वर के प्रति, और ये पैसे का सदुपयोग किया जाए। हमारे संसाधनों का सदुपयोग करें, उसका बर्बादी ईश्वर के लिए कभी मान्य नहीं है। इसलिए प्रभु अपने नबियों के द्वारा हमको चेतावनी देते हैं, मेरी प्रजा वापस आ। हम जो गलत रास्ते से जाते, प्रभु यीशु ने कहा था कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। जो विशाल रास्ता है वो हमारी वासना के अनुसार हम चले, जो चाहे करें, परंतु ये हमें ले जाएगा विनाश की ओर। जो सागरा रास्ता है वो संयम का रास्ता है। वो रास्ता लेना इतना आसान नहीं है। दुनिया में ईमानदारी से अपना कार्य करना, ईमानदारी से व्यवसाय करना, ईमानदारी से व्यवहार करना, ये तो आसान नहीं होता, परंतु उसमें पूरा मन लगा के हमें करना है, क्योंकि वो विकास की ओर ले जाएगा, वो अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, वो पूर्णता की ओर ले जाएगा, वो
इस जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, वही परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। वो परिपूर्णता की ओर जाना, परंतु उसका रास्ता संयम की रास्ता है, वो त्याग का रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, सत्य और अहिंसा का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दृष्टांत के रूप में ईश्वर के राज्य की शिक्षा देते हैं। यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत सुनाया और उस वक्त शिष्यों ने आकर यीशु से पूछते हैं, आप क्यों दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं? उस समय साधारण जनता अशिक्षित थे, पढ़ने लिखने के लिए आते नहीं है। पढ़े लिखे लोग शास्त्रीय फरीसी है, और ये लोग पढ़ने लिखने का विषय पुराने ज़माने में धर्मशास्त्र ही था। बाइबल भारत में ये लोग वेद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, और इस्राएल में ये लोग तोरा पढ़ते थे। तो पुराने ज़माने में यही प्रथा थी। जब यीशु शिक्षा देते थे, यीशु ने जो लोगों के जीवन से जुड़े ऐसी ऐसी बातें दृष्टांत के रूप में लोगों के सामने रखते थे ताकि लोग समझ ले। जो बीज का दृष्टांत लोगों यीशु ने बताया था, तब यीशु ने लोगों को अपने दृष्टांत के द्वारा उन्हें समझाते थे। प्रभु ये कहते हैं, जिनके पास कुछ है वो भी लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि यहूदियों के साथ जो तोरा है, वो तोरा जो धर्म ग्रंथ है, शिक्षा है, वो लोग जो ज्ञान है, वो ज्ञान को पूर्ण करने के लिए प्रभु आए थे। प्रभु तो धर्म ग्रंथ को तोड़ने के लिए, यहूदी संप्रदाय को तोड़ने के लिए नहीं आया था, उनको पूरा करने के लिए आए थे, और वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें प्रेम लाना चाहते थे, उसमें भाईचारा लाना चाहते हैं, उसका दृष्टिकोण पूरे विश्व की ओर करना चाहते थे। ये संकुचित होकर केवल अपनी ऐसे कर्मकांडी बनकर नहीं रहने का, इसलिए प्रभु कोशिश करते थे, शिक्षा देते थे। और ईश्वर का प्रेम का, वो सब लोगों को प्यार करने वाला प्रेम, सबों का ईश्वर, इस बातों को उनको समझाते थे, परंतु ये लोग ध्यान नहीं देते। यीशु की शिक्षा सुनते हुए भी यहूदी उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अंधा व्यक्ति समझ लिया कि यीशु, जैसे यौवन का सुसमाचार अध्याय 9 में पढ़ते हैं, यीशु ने एक अंधा व्यक्ति को दृष्टिदान दिया। उसने कहा ये ईश्वर का व्यक्ति है जिसने हमें दृष्टिदान दिया, क्योंकि हम जन्म से ही अंधा है। और शास्त्रीय फरीसी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जिनका दृष्टि है वो लोग नहीं देख सकते हैं कि ईश्वर की शक्ति यीशु के इस महान चमत्कार में निहित है, परंतु ये उल्टे पुल्टे बात करते थे। तो इसलिए कहते ये लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में, परंतु उसको समझते नहीं। सुनने का अर्थ है समझना, आत्मसात करना, उसके अनुसार जीवन परिवर्तित करना। साधारण जनता करते थे। पापी और नकेदार यीशु की बात सुनकर वो परिवर्तित हो जाते थे। जैसे सक्कैयुस, जो पापिनी स्त्री, जिसके बारे में लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ते हैं, वो नगर वधू बेश्या, उसने यीशु की शिक्षा सुना, अपने जीवन परिवर्तित कर दिया। वो यीशु के पैर अपने आंसुओं से धोती है। तो यीशु की शिक्षा साधारण जनता सुनते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं, नया बनने और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्री और फरीसी यीशु का तिरस्कार करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा था कि यीशु ने इसायास नबी का ग्रंथ से हैं, प्रभु उद्धृत करते कहते हैं, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु नहीं देखोगे। और प्रभु आगे अपने शिष्यों से कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं। जो हमारे पूर्वजों ने देखना चाहा, नबियों ने देखना चाहा और नहीं देख पाए,
और सुनना चाहा परंतु नहीं सुन पाए, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र उस समय प्रकट नहीं हुआ था। इसी तरह प्रभु कहते हैं तुम धन्य हो, इस समय तुम्हारे जीवन में जो समय बीत रहा वो धन्य है। ये हम हर एक व्यक्ति के लिए बात सही है। जो कृपा में मिलती है वो अवसर खो देने का नहीं। प्रभु इसलिए हमसे कहते हैं हम धन्य हैं, क्योंकि हमें ये सब सुनने समझने का अवसर मिला है। हमारे जीवन को ये शिक्षा प्रभावित करे। प्रभु ने कहा धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। आओ तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं सुना। इसलिए प्रभु कहते हम धन्य हैं, हमें चांस मिला है पवित्र वचन सुनने का, उससे प्रभावित होकर जीवन में परिवर्तन लाने का। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम जानते हैं तू हमें प्यार करते हैं, तू सबों को प्यार करते हैं, क्योंकि सब तेरी सृष्टि है। और विशेष करके जिनको तूने अवसर दिया है तेरा पवित्र वचन सुनने का और कृपा प्राप्त करने का, ये तेरा प्रेम का चिन्ह है। ये प्रभु जो शिक्षा हम पाते हैं वो हमें प्रभावित करे, हम पूरे दिल से तुझे प्रेम करें। ईश्वर ने जो आज्ञा जगोदियों को दिया था, सुनो इस्राएल तुम्हारा ये ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, तुम उसको पूरे दिल से प्यार करना, सारी बुद्धि सारी शक्ति से प्यार करना। ये प्रभु हम भी ऐसा करने में कृपा प्राप्त करें। तेरी कृपा से ही हम तुझे खोज सकते हैं, तुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर की वासना सब हमें तुझसे अलग कर देते हैं, संसार की ओर ले जाते हैं। प्रभु तेरी कृपा से हम अपने शरीर और शरीर के वासनाओं को हम अपने कब्जे में रखें। तेरे पवित्र वचन से ओतप्रोत होकर हम नई सृष्टि बन जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का